सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी चौधरी उदयवान नू कहूँ था जो सुमन शर्मा का विचार है ना सी में बना हुआ और किसी का नहीं है विधायक कहूँ को रिश्तेदारी में दो क्या है मैं दो भाई सीट कार्ड कहे तो सुमन शर्मा जी का सीट जिसका साथ में 36 बिरादरी जुड़े है। हाँ 36 बिरादरी का। हिसार में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने फिर दिखाई ताकत। अपने साथियों के साथ हिसार रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता ने खास बातचीत में कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब। कार्यक्रम के तहत बीजेपी सरकार से 9.5 साल का हिसाब मांगा जाएगा। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। आज जो है हिसार में हुड्डा साहब आ रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है और आंसी से ये तस्वीरें देख रहे हैं। पंडित सुमन शर्मा जी जो अपने साथियों के साथ चलने की तैयारी में बात कराएंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। अच्छा, बात करूं मैं, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, आप अपने साथियों के साथ पहुंच रहे हो। इस सम्मेलन का हिसार लोकसभा की मतलब 9 की 9 सीटों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदयवान जी, पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम, पूरी लोकसभा के अंदर जितने भी जिले हैं वहाँ धन्यवादी प्रोग्राम रखा हुआ है। उसी के तहत आज हिसार का भी पूरी कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जाएगा और उनके साथ वार्तालाप की जाएगी। आपने पूछा कितना प्रभाव पड़ेगा, मैं कहता हूँ खाली हिसार लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा के अंदर इतना प्रभाव पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी 80 सीट लेकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी। अच्छा, जो काम देवीलाल ने किया था, उनकी लहर हुई थी, वह लहर हुड्डा साहब की है? बिल्कुल, आप उससे भी फालतू समझिए। चौधरी देवीलाल जी की भी लहर थी, तो वही लहर आज कांग्रेस की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की लहर। अच्छा, हुड्डा साहब एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, तो वो हिसाब हांसी में भी मांगा जाएगा? बिल्कुल मांगा जाएगा। हांसी भी उस हरियाणा क्षेत्र में है, यहाँ के सरकार से भी मांगा जाएगा, यहाँ के विधायक से भी मांगा जाएगा, यहाँ के प्रशासन से भी मांगा जाएगा। आज जो है बात करूं कि कार्यकर्ता लग रहे हैं, कार्यकर्ता में तो ये होते हैं कि भाई एक पर्सनल चले गए, 1-2 साथी और ले लिया, आप तो पूरी टीम साथ ले रहे हो। देखो, ये सभी कार्यकर्ता ही हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। तो हम सभी हमेशा ही जब भी पार्टी हमारे को कॉल करती है, हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जाते हैं। तो राम राम। राम राम भाई, राम राम। तगड़ा है और खूब चलता है। अच्छा, मजबूत। फिर आज हिसार की तैयारी कर ली? आज भूपेंद्र हुड्डा वैसे और सीएम बनाना से। अच्छा, हाँ, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा, फिर नायब सैनिक क्या होगा? नहीं, वो तुम्हें बताऊं, बात सुनो भाई। वो बुढ़िया रोक दी थी कुठला में, खूब बज्जर थी। बोला माता ने कि मैं दिखा से, बोला अड़ोतिया जोड़ा इन्हें रोकी दो, बोली दिखा भाई थारे जानते हैं पा, जानते हैं पा। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा अगर सीएम बनाना तो 46 MLA चाहिए, तो आंसी में किसने बनाओगे? 90 आओगे, हमारा विश्वास है। आंसी में किसने बनाओगे? सुमन शर्मा के दौरे खड़े सा और बना के लावांगे भाई दिलो जान से। ताऊ छाती ठोक के बात कहने लग रहा, बना के लावांगे। अंकल जी नमस्कार, स्वागत है। राम। किसी की तैयारी चल रही है? वोट की तैयारी चल रही है। अच्छा, आंसी की बात करूँ न, कोई बीजेपी वाले बिला मजबूत सा मजबूत बोलो तो अपने आप ने कौन कमजोर का है। 2 पहलवान लड़े हैं तो नू कहेंगे मैं तकड़ा में जीतूंगा, तो वो तो अपनी कोशिश है, लेकिन हम अब की बार उनके जमाने जबत कर देंगे। अच्छा, फिर आंसी में कौन सा पहलवान तकड़ा है? आंसी में सबसे तगड़ा सुमन शर्मा जी, सबसे तगड़ा पहलवान। हाँ, तो कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है और सबसे तगड़ा पहलवान सुमन शर्मा जी, इनसे सिर्फ कोई तगड़ा नहीं है। नितेश भाई जी है, युवा नेता कांग्रेस के। भाई जी नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका। अच्छा, आज चल पड़े? बिल्कुल, हम तो आज थोड़ी चले हैं, हम तो जब हुड्डा साहब ने 20 साल हो गए, 10 साल उनके राज के और 10 साल संघर्ष के, सुमन शर्मा जी के इशारे पे जब के चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। अच्छा, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो मैंने अंकल जी पर सवाल पूछा, इसका कितना प्रभाव मानना पड़ेगा? देखो, प्रभाव का तो अभी लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसके अंदर आपने देख लिया कि 5 सीटों पे तो कांग्रेस पार्टी विजय हुई है। उसके अलावा जो और जो 5 सीट थी उस पे जो हार जीत का अंतर रहा वो नामात्र रहा। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप एवरेज एंड टेक्निकली बात करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि सुमन शर्मा जी ने बताया कि 90 में 80 से ज्यादा सीटें विधानसभा की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयवान जी के नेतृत्व में हरियाणा में आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और पंडित सुमन शर्मा 80 के विधायक बनेंगे। अच्छा, आप 80 का दावा तो कर रहे हो, लेकिन 46 हल्के में जीते हो इस बार।
मैंने क्या कहा, वो लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का फर्क रहता है। फिर 46 के बाद जिन हलकों के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर कोई अंतर रहा है, पिछड़ी है, तो वो नामात्र रहा है। तो जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके अंदर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। वो पूरे देश का चुनाव था। तो जब स्थानीय मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो आप ये देखना, आज जो तारीख है आप इसको रिकॉर्ड कर लो। जो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपसे, मैं वो बात कर रहा हूँ, वो बुजुर्गों की कहावत है, बोले राम झूठा हो सके, गाम झूठा को नहीं हो सकता। तो ये जो गाम कहने लग रहा है, जो भाईचारा कह रहा है, जो सारा प्रदेश कह रहा है, उस बात में आप फर्क ना मानना। 100% हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। आज आप ये देखो कानून व्यवस्था के क्या हालात है। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, मैं हांसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लो। आप कानून व्यवस्था को ले लो, आप तहसील में, नगर परिषद में, बीडीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार के मामले को ले लो, आप किसानों की स्थिति ले लो, आप शिक्षकों की स्थिति ले लो। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने सोरकी गांव के अंदर गया, जिस ओदी का जो बच्चे जल टंकी का पानी पी रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, हमारा डेयरी का काम है, पशुओं के लिए भी हम वो पानी नहीं व्यवस्था ऐसी नहीं करते। वहां भी ओदी को दूसरे तीसरे दिन साफ करके लाल दवाई मार के, चूना मार के पिलाते हैं। तो ये क्या हालात है? आप ये क्यों गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? यही बात है, विधायकों के नहीं पढ़ते, चेयरमैनों के नहीं पढ़ते, मंत्रियों के नहीं पढ़ते, सरकार के नहीं पढ़ते। तो ये जो रवैया इस सरकार का जो भेदभाव कर रहा है, ये 100% विफल सरकार रही है। आप ये देखिए, ये इन्होंने क्या किया, भाई मुख्यमंत्री बदल दो, 9.5 साल तक एक चेहरा रखा, फिर इन्होंने देखा पार नहीं पड़ रही, फिर इन्होंने दूसरा मुख्यमंत्री कर दिया। अब ये क्या कर लेंगे, जाट नॉन जाट कर लेंगे, कहीं हिंदू मुसलमान कर लेंगे, कहीं गुज्जर नॉन गुज्जर कर लेंगे, कोई फरीदाबाद जैसा इलाका है। इनका एक तरीका है जो अंग्रेजों का तरीका होता था, फूट डालो और राज करो। सबसे बड़ा खतरा इस सरकार का, अगर गलती से ये सरकार अगर प्रदेश में आ गई ना, तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि भाईचारा हरियाणा का, मैं ये कहता हूँ भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं, भाई से भाई को मरवाने का काम करते हैं। इनको कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है।